नमस्कार दोस्तों, आस्था बुक्स डॉट कॉम के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिस पुस्तक के बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं उसका नाम है श्री बगलामुखी साधना रहस्य ब्रह्मास्त्र साधना। इसके जो लेखक हैं वो हैं श्री योगेश्वरानंद जी एवं सुमित गिरधरवाल जी। और इसका जो प्रकाशन किया है आस्था प्रकाशन मंदिर ने, और 750 रुपये जो है इसका शुल्क है। मध्ये सुदाब्दी मणिमंडप रत्न विद्यां सिंहासनोपरि गतां परिपीतवर्णां पीताम्बराभरणमाल्य विभूषितांगीं देवीं स्मरामि धृतमुद्गरवैरिजिह्वां जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। माँ पीताम्बरा को प्रणाम करते हुए देखिए यहाँ पे दोस्तों इसका इंडेक्स दिया हुआ है। बगलामुखी साधना से संबंधित विशिष्ट तथ्य, भगवती बगला का गुरुक्रम, श्री बगला का परब्रह्म स्वरूप, भगवती बगलामुखी एक विस्तृत विवेचन, भगवती बगलामुखी एवं ब्रह्मास्त्र विद्या, आमनाय दृष्टि से भगवती बगला के दो स्वरूप, उपासना दृष्टि से श्री बगलामुखी के तीन रूप, योग एवं ब्रह्मास्त्र विद्या, साधना उपासना का उद्देश्य, दीक्षा एवं शक्तिपात प्रकरण, मंत्र साधना एवं संस्कार, भूत शुद्धि, मंत्र शिखा, मुद्राएं सचित्र एवं बंध, तत्वयोग कोलाचार के संबंध में, चक्र पूजा विधान एवं पंचास्त्र, पूजन के 10 अंग, पुरस्चरण से पूर्व बलि विधान, भगवती बगला की उपासना में क्रम दीक्षा, भगवती पीताम्बरा प्रातः स्मरण, मातृका श्री बगलामुखी पूजन पद्धति, सामान्य पूजा पद्धति, मंत्रोत्कीलन, कवच मानसिक अनुशीलन का प्रयोजन, अथ बगला हृदय, बगलामुखी सहस्रनाम स्तोत्रम नामार्चन सहित, बगला पंजर स्तोत्र, बगलामुखी कल्प विधान, ब्रह्मास्त्र कल्प विधान, ब्रह्मास्त्र विद्याम साधना, प्रयोग हेतु अंग विद्याएं प्रयोग सहित, भगवती बगलामुखी के मंत्र एवं उनके विधान, मंत्रराज के अन्य प्रयोग, पंचास्त्र साधना, श्री बगला माला मंत्र, ब्रह्मास्त्र माला मंत्र, श्री पीताम्बरा बगलामुखी खड़ग माला मंत्र, भगवती बगला के शाबर मंत्र, न्यास श्री बगलामुखी यंत्र पूजन विधान, चक्र पूजन, वीराचारी साधकों के हेतु पीठ पूजन विधान, सौभाग्यार्चन, पुरुषचरण का मेरु तंत्रोक्त विधान, बगलामुखी स्तवराज, श्री पीताम्बराष्टक, श्री बगला सूक्त, रहस्य स्तोत्र, पीताम्बरोपनिषद, वेदोक्त बगला रहस्य, पूर्णाभिषेक, होम प्रकरण, दीप विधान, आरतियां, श्री बगलामुखी चालीसा, कुछ विशेष, भगवती बगला के शिव मृत्युंजय के लघु मंत्र की साधना, श्री बगला चतुरक्षरी मंत्र की साधना, श्री बगला अष्टाक्षर मंत्र की साधना, भगवती बगलामुखी के मूल मंत्र की साधना, षट्त्रिशदाक्षर मंत्र द्वारा श्री पीताम्बरा आराधना, ग्रहादि बाधा रोग नाशा श्री बगला षट्त्रिश दशाक्षर मंत्र द्वारा आराधना। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है जिसमें भगवती बगलामुखी जो 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या हैं, उनकी उपासना की विधि को उजागर किया गया है। भगवती बगला के सभी प्रकार के मंत्रों, स्तोत्रों आदि का इसमें वर्णन किया गया है और हिंदी भाषा में बहुत सरल तरीके से उनकी पूजा उपासना को समझाया गया है। जो लोग भगवती बगला को नहीं जानते, वैसे तो उन्हें जानना हम सब लोगों के बस की बात नहीं है, लेकिन जानने से मेरा तात्पर्य है जिन्होंने उनके बारे में कभी सुना भी नहीं है, तो शास्त्र उनके बारे में कहते हैं कि जो व्यक्ति मोक्ष को इस संसार में मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है,
जो व्यक्ति इस संसार में रहकर सब प्रकार से अच्छा जीवन जीते हुए और अंत में मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, उसे भगवती बगला की उपासना करनी चाहिए। भगवती बगला का जो साधक होता है, उसकी चारों ओर इस संसार में प्रशंसा होती है। भगवती उसे सूर्य के जिस तरह के जिसे जिस प्रकार सूर्य जो है पूरे संसार को चमकाने वाला होता है, बिना बिना सूर्य के हम कुछ देख नहीं सकते, उसी प्रकार भगवती बगला का जो उपासक होता है, उसका जो अ, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उसका उसी तरीके से लोगों के बीच में अ, उसका प्रचार, उसका प्रसार, लोग जो है उसके बारे में बातें करते हैं। जिसे बोलते हैं ना आज के समय में फेमस होना, और वो भी अच्छे कारणों से फेमस होना। उसका जो तेज है, उसके तेज को ही देखकर बहुत से लोग तो उसके तेज को भी नहीं जो है संभाल सकते। तो दोस्तों लगभग 600 से भी अधिक इसमें पेज हैं, और जैसा कि मैंने आपको इंडेक्स में पढ़ के बताया, वो सभी चीज़ें इसके अंदर दी हुई हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो भगवती बगलामुखी हैं, उनका जो प्रयोग है वो केवल शत्रुओं से बचने के लिए है। कहते हैं ना कि शत्रु परेशान करें तो भगवती बगला की आप उपासना करें। देखिए जो मुख्य इसका वो है, प्रयोग है, वो इस परंपरा में है कि जो हमारे शत्रु हैं, वो मेन शत्रु हमारे कौन है? मेन शत्रु कोई बाहर थोड़ी है हमारे। मेन शत्रु तो हमारे अंदर बैठे हुए हैं। एक व्यक्ति के अंदर दूसरे के धन को पाने की जो इच्छा है, जो लोभ है, वो क्या है? वो शत्रु नहीं है हमारा। दूसरी पराई स्त्री को पाने का जो हमारे मन में लोभ है, लालच है, क्या वो एक शत्रु नहीं है हमारा? क्या उससे हमारा नाश नहीं होगा? इस शरीर का ही नहीं, इस चरित्र का ही नहीं, हमारा ये जो प्रभु ने हमें इतना अच्छा जीवन दिया है, उस जीवन का भी नाश कर देंगे वो। जो व्यक्ति काम में फंसा हुआ है, लोभ में फंसा हुआ है, जो जो अहंकार में फंसा हुआ है, जो अपने ऊपर से कुछ किसी को मानता ही नहीं, मतलब कि इस पूरे ब्रह्मांड को यदि देखा जाए तो ये पृथ्वी भी चींटी के बराबर नहीं है, और इस पूरी पृथ्वी में तो हमारा क्या अस्तित्व है। लेकिन उसके बाद भी कोई व्यक्ति एक ग्राम पंचायत का चुनाव जीत जाए तो वो अपने आप को भगवान से कम नहीं समझता। तो ये क्या है? अहंकार। इससे क्या होगा? उसका भला तो होने ही नहीं वाला, क्योंकि अहंकार में व्यक्ति के जो वचन है वो बदल जाते हैं। तो यहाँ मुख्य जो भगवती बगला की उपासना का वे विशेष जो प्रयोग है, वो है अपने सबसे पहले आंतरिक शत्रुओं का नाश करना। और तभी बोलते हैं कि जो भगवती बगला के उपासक होते हैं उन्हें मोक्ष अवश्य मिलता है, क्योंकि सबसे पहले तो उनके जो आंतरिक शत्रु हैं, भगवती उन्हीं का नाश कर देती है। और जब आंतरिक शत्रु ही नहीं रहेंगे तो वो हमेशा अच्छे ही पथ पर चलेगा। तो दोस्ती बहुत पवित्र ये ग्रंथ है, और यदि आप इसको लेने के इच्छुक हैं, वैसे तो आप अपनी इच्छा से इसे लेंगे नहीं, क्योंकि जब तक भगवती की इच्छा ना हो, माँ की इच्छा ना हो, आप पर हम उनकी उपासना भी नहीं कर सकते, हमारी उतनी भी औकात नहीं है। तो यदि भगवती की इच्छा आप पर हुई, आप पर उनकी कृपा हुई, और आपने यदि इसे लिया, इसका अध्ययन किया और आगे भगवती की साधना में आप बढ़े, तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.asthabooks.com पर जाकर ले सकते हैं। नीचे हमने अपने नंबर भी दिए हुए हैं, और वहाँ पे कॉल करके भी आप इसे ले सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जो पवित्र ग्रंथ हैं, जो हिंदू धर्म की नींव हैं, आप उन्हें पढ़ें और आगे बढ़ें। धन्यवाद दोस्तों।